गलती हो गई वहीं भाई। पे आपको पता था कि दिस थिंग इज नॉट, इट वाज जस्ट स्ट्रेच। मैं आपकी पर्सनल सिचुएशन को निकाल के इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जा रहा हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा होता और मेरे को अंदर से आवाज़ आती ना कि गड़बड़ हो गई भाई, तो फिर वो सब नकली था। यहाँ पे मैं ये बोलूँगी, तो फिर जब ये बातें हुई तो फिर हम अलग रहने लगे। तो पहले भी फौज में अलग रह रहे थे, ये बीच में ये हुआ, फिर अलग रहने लगे। उन्होंने भी, मेरे एक्स हस्बैंड ने भी हिम्मत की कि ये गलत हो रहा है, ओके ओके। और हम अलग रहने लगे। राइट, वही मैंने कहा कि तो फिर एक उम्मीद जगी, फिर आप शुरू हुए, फिर आपने एक अपनी उम्मीद की कि भी ठीक है, अपने साथ जिसके साथ शादी की वो तुम्हारे साथ है, करेक्ट, उसने स्टैंड लिया उसने एकदम। स्टैंड लिया, और तुम अपनी हिम्मत से, और फिर आप परिवार में हैं, आप अपना काम शुरू करते, तो वो होने लगा। तो फिर धीरे धीरे फिर और कुछ ना कुछ आने लगा। हर एक की ज़िंदगी अलग है, फिर और कुछ आने लगा, फिर वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आई, तो वो एक पर्सनैलिटी ट्रेट शायद एक तरह से दिखने लगा कि वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। तो 6 महीने बहुत अच्छे हैं, 4 महीने नहीं हैं, 2 महीने बिना बात किए हैं, और ये पर्सनैलिटी ट्रेट, ये बस वो व्हील चलने लगा। बट लेकिन क्योंकि खुद सब कुछ करना था, तो बिजनेस भी किया और काम भी कर रहे हैं, और सब, ये भी ज़िंदगी चल रही है और ये भी ज़िंदगी चल रही है और समाज की ज़िंदगी भी चल रही है, तो ये सब कुछ चल रहा था। तो काम करना है तो पूरी तरह से करना है ना। और उस बीच में तुम कई चीज़ें अनलर्न करते हो, कई बार बदलने की कोशिश करते हो, कई बार दूसरा बदलने की कोशिश करता है, लड़ाइयाँ होती हैं, बातें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन तुम फिर एक पूरी तरह से ज़िंदगी जीने लगते हो। तो वही मेरे साथ हुआ कि पूरी तरह से ज़िंदगी जीने लगे, लेकिन वो कहीं पे जो एक पर्सनालिटी ट्रेट का वो जो उतार चढ़ाव था, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया इग्नू में, फैमिली थेरेपी, और उस दौरान पता चला कि पर्सनालिटी ट्रेट को क्या बोला जाता है, और वो शायद मदर भी होंगी, और वो घर में वो चल रहा था। तो हमको वहाँ तो स्टैंप लग गई कि ये तो गड़बड़ी है, कोई किसी को बदल नहीं सकता, कोई, हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपकी वृत्ति नहीं चेंज हो सकती, ये समझ में आ गया। आपको उसका कश्मीरी वर्ड पता है क्या? इस चीज़ का? क्या? खसलत पता है? खसलत क्या होती है? हाँ, मैं सुना हुआ है। खसलत यही होती है। हाँ, जो अंदर जो खसलत इज व्हाट यू आर, या राइट? यू कैन नॉट चेंज दैट। इट्स या वेरी खालिस, डिफिकल्ट। जो हाँ, अंदर, अंदर खालिस का, से ही हाँ होगा ये वर्ड, हाँ जो खालिस, प्योर, जो तुम्हारा प्योर फॉर्म है हाँ, वो है ना, नहीं बदल सकते। है ना, वो तो वो तुम्हारी नहीं बदली जाती। तो इसलिए, और वहाँ से मैं क्योंकि कोर्सेज भी कर रही हूँ, वहाँ से मैं साइकोलॉजिकली भी चीज़ें समझने की कोशिश कर रही हूँ, वहाँ से मैं एक नौकरी तो नहीं, अपना काम कर रही हूँ, वहाँ से लोगों से भी मिल रही हूँ, तो वो पूरी तरह से मुझे दर्शन कराए कि अब तुम्हारी चॉइस। पर तब भी क्योंकि तुमने लिया होता है, और तुम ऐसा सोचते हो कि माफ़ी, तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हारी परवरिश ऐसी रही कि हर कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, तो फिर तुम उम्मीद में हो, होप में हो, राइट। तो ये इस वजह से शायद मेरी शादी भी कोई 30 साल चल पड़ी। 30 साल, राइट, जो हम मिले और जब हम अलग हुए तब तक 31 साल हो चुके थे, 31-32 साल। सो 90 में मेरी शादी हुई और 2019 में मेरा डिवोर्स हुआ। पर उससे 1.5 साल पहले से हम एक दूसरे को जानते थे, क्लास में पढ़ रहे थे, फिर वो टाइम, तो 30 साल। तो लोग मुझे बोलते हैं 30 साल का क्या मतलब है, और मेरी माँ ने भी बीच में बोला कि ये क्या कर रही है, अल्टीमेटली मेरे पेरेंट्स से भी बोला कि तू कर क्या रही है। मैं कहूँ पता नहीं, जब तक ये फिनिश करने वालों में से तो मैं हूँ नहीं, ये चीज़ पूर्ण होगी तभी होगा। क्योंकि मैं साथ साथ शायद इसीलिए मैं स्पिरिचुअलिटी में घुसी, क्योंकि ये चीज़ को समझो, दिन फिनिश हो सकता है पर प्रोजेक्ट तो कंप्लीट एक टाइम पे होता है ना। तो ये तो प्रोजेक्ट था शादी, मैं फिनिश करती शायद किसी और को फिर अट्रैक्ट कर लेती जो वही मुझे लेसन सिखाता, या कोई मेरा बिजनेस पार्टनर हो जाता, या कोई और हो जाता। तो मुझे इस चीज़ को, उस सफरिंग को पूरा पूर्ण करना था। जैसे केश लोचन वो जैनियों में अपने एक एक भावों को एक एक बाल को निकालते हैं, एंड दे गो थ्रू दैट पेन। सो आई अंडरस्टूड दैट एंड आई ऑलवेज से भाव लोचन। मैंने अपने एक एक इमोशन पे काम किया, एक एक डर पे काम किया, क्योंकि ये तो अब समझ आ गया था कि ये हो रहा है और ये कभी चेंज नहीं होगा।
अच्छा और बुरा अगर हो जाता तो वो उसी में हो जाता, तो शायद डिवोर्स ना होता, आज अलग चीज़ होती। तो ना मैं चेंज हुई ना दूसरे से ही क्यों है उम्मीद करनी। तुम्हारा पर्सपेक्टिव भी बदलता गया। चेंज मतलब वृत्ति, मेरी वृत्ति भी वही रही और उसकी भी वही रही, और वैसे चेंज होता गया, हालात चेंज होते गए। किसी एक ने तो कदम उठाना था। तो मैं हमेशा शादी पे टू बिगिन विद कि डिवोर्स जैसे आजकल बढ़ रहा है, इसको एक चलन नहीं बनाना होता, ठीक है। टैबू तो वो इसलिए ना क्योंकि औरत चाहे डिवोर्सी हो या विधवा हो, आएगा तो औरत पे ही, क्योंकि समाज ऐसा ही रहा, राइट। राजाओं की शादियां तो रहीं 5-5, 10-10, बड़े राजा माने गए। द्रौपदी आई तो उसका चीर हरण हो गया, है ना। सो मैं इसके हक और उसमें नहीं हूं। मैं ये बोल रही हूं कि ये एक समाज की सोच है कि एक पावरफुल लेडी है तो ज़रूर फेमिनिस्ट हो गया। अरे मेरे पापा भी फेमिनिस्ट थे, मेरे बेटे भी है। फेमिनिस्ट होना कि हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, पर ठप्पा क्यों? आई एम नॉट अगेंस्ट अ मैन, वाई? नो, नॉट एट ऑल। हाउ कैन यू बी? आई एम नॉट, राइट। सो ये डिवोर्स जो आजकल एक चलन भी नहीं बनना होता, ना ही भगदड़ होती है शादी में, संयम से चीज़ और करेक्टर ऑफ थॉट देख लो। बट बाकी कहते हैं कि तुम अट्रैक्ट करते हो, एक ही खाना बनता है घर में, 4 बच्चे होते हैं, चारों को अलग अलग लगता है, 4 अलग अलग काम करते हैं, 4 अलग सोच में आते हैं। किसी के घर में अगर पैसा बहुत है तो भी वो 2 बच्चे अलग तरह से सोचेंगे, और किसी के घर में पैसे की कमी है तो भी 2 बच्चे अलग तरह से निकलेंगे। एक कहेगा कमा के दिखाऊंगा, दूसरा कहेगा वहीं मैं गरीब। एक अमीर है तो वो कहेगा हाँ मेरे बाप अमीर है, जो मर्जी करूँ। दूसरा कहेगा यार मैं संभालूँ, इसको इन्वेस्ट करूँ, मल्टीप्लाई करूँ। सो एक ही चीज़ है, फिर वहीं पे बात कि वो होना होगा, और बाकी यहाँ पे हो रहा था। चॉइस मैंने ली, या तो मैं वैसे ही रहती, राइट, या मैं बाहर आई, बट पूरा भोग के आई तो उसका कोई छींटा भी नहीं। आज मैं बड़ी कॉन्फिडेंस से कहती हूँ कि छींटा भी नहीं। हाँ, मगर है तो हुआ, बहुत एंजॉय भी किया और पूरी तरह से छोड़ा, पूरी तरह से मोहब्बत की और पूरी तरह से छोड़ा। करेक्ट, वो Right, पूरी तो तरह से छोड़ना इज इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी। तो आजकल जो ये इसको कहना कि डिवोर्स हो रहा है, ये हो रहा है, हाँ लेडीज़ विमेन बढ़ रही हैं, समझदार हो रही हैं, बट खुशहाली भी तो बढ़ रही है। घर में कितनी चीज़ें आ जाती है जब दोनों काम करते हैं, दोनों मिलके कर रहे हैं, और ये आगे के वक्त में करना पड़ेगा औरत को। आजकल की सोसाइटी में, आजकल के समय में, व्हाट इज द राइट एज फॉर गेटिंग मैरिड? टेक्निकली आपको क्या लगता है कि 30 से पहले, 30 के अंदर मुझे ऐसा मुझे भी लगता है 30 कि के ज़्यादातर ये है कि आपने पढ़ लिया तो 28 साल 20 साल में आप 20-25 साल तक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, राइट। फिर उसके बाद 30, 32 तक, 33 तक कर लो। ये एक एज है जहाँ थोड़ा आपको समझने आ जाता है, थोड़ा आपके पास पूंजी होती है, थोड़ा आपको ये पता चल जाता है आपको क्या नहीं पसंद, और मुझे ये नहीं पसंद है तो मैं उसे नेगेट करती हूँ कि मुझे ये तो नहीं पसंद, ये सोच वाला नहीं पसंद, ऐसी हरकत वाली नहीं पसंद, ये तो पहले जान जाते हो तुम 30 साल तक, ठीक है ना। फिर तुम कहते हो ये पसंद है, तो फिर तो वो एक्सपेंशन है, पर पहले नेगेट तो कर लो, क्या नहीं पसंद, क्या नहीं चाहिए, ये पहले जान लो। हाँ, तो ये 30 तक समझ आ जाती है, 28-29 तक कि भैया नहीं, पंगा नहीं ले भाई। कई मैंने लड़के देखे, लड़कियां भी अभी शादी नहीं करनी, हम आराम से, ठीक है भाई, अभी नहीं, तो ठीक है, तुम अगर ठीक हो तो ठीक है। अगर तुम और 28-30 साल तक आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए, कमाई में भी। तो शादी सिर्फ यही नहीं कि उम्र के हिसाब से, आप इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए। बिल्कुल, नहीं पैसा तो जरूरी है, पैसा सबसे जरूरी है भाई। लोग कहते हैं पैसा नहीं जरूरत, कैसे भाई, कैसे? पैसे के बिना ये माइक होता, ये बातचीत होती, ये कपड़े होते? कौन सी दुनिया में है आप? पैसा नहीं है, कौन से साधन है अब पैसा। और मैं हमेशा एक अंकुर चीज बोलती हूँ, और कईयों को आशीर्वाद ज्यादातर देती हूँ, भैया तुझे भर दे झोली, इतना अमीर कर दे कि तेरा असली रूप सामने आ जाए। क्योंकि मैं ये मानती हूँ और ये मैं समझी हूँ कि इंसान सिर्फ जब पैसा आता है तो वो सिर्फ उसे मैग्नीफाई करता है। तो आप अगर दानी हो, अगर आप 5 रुपए या 10 रुपए डाल रहे हो, जब पैसा आता है खुशी आती है, आप 100 रुपए भी डालते हो, ज़्यादा पैसा आता है आप 500 रुपए की आप ऐसे आप चैरिटी करते हो, दान करते हो। आप अगर बदमाशी करिए, छोटी बदमाशी के बड़ी करोगे,
छोटा राक्षस पैसा आने पे बड़ा राक्षस बनता है, उसमें हिम्मत आती है। छोटा जो सात्विक इंसान है वो बड़े उसमें आता है कि और माफ़ी देगा, और वो तो तुम्हें सिर्फ पैसा मैग्नीफाई करता है, तुम्हारी फिर से वृत्ति नहीं बदलती, सोच नहीं बदलती। तो हर कोई को इसका इतना अमीर कर दो कि उसकी असलियत सामने आ जाए। अभी तो गरीब है, पता ही नहीं उसे, अभी तो कमाना ही है, अभी तो बेसिक है। जब बन जाओगे जीएम तब देखो क्या बनता है, तब आप कैसे ट्रीट करते हैं अपने हर किसी को। दैट्स व्हाट मैटर्स। कुछ ऐसा इंसाइट बताइए जिससे चीज़ें और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि क्योंकि कुछ देर के बाद ना जब आपको सब कुछ समझ में आता है एक दूसरे के बारे में, फिर आप एक बोरियत का हिसाब भी आने लग जाता है लोगों में आजकल, क्योंकि इतनी सारी एक्सटर्नल फैक्टर्स है और मे बी आपकी एक्सपेक्टेशन है या जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कोई ऐसा इंसाइट जिससे एक मैरिड कपल काफ़ी कुछ देर के बाद कैसे फुलफिल्ड रहे और कैसे एक्सपेक्टेशन सेट रहे और कैसे चीज़ों को बेटर बनाया जाए। पहली चीज़ तो एक्साइटमेंट होती है ना, पूरी एक्साइटमेंट, राइट, लस्ट एंड लव ना, ये सारा, ये तो पहला वो हनीमून टाइम जो रहा होता है, करेक्ट, पहले 2-3 साल में 2-3 साल है। बट उस दौरान ये सबसे पहले जो मुझे समझ आया पहले ये है कि आप किसी को बदल नहीं सकते, तो पहले अपने आप को समझना शुरू करो। शादी में सबसे पहले अपना पता होना चाहिए। मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करूँगा तो मैं तुम्हें भी रिस्पेक्ट दूंगा। तो अपनी हॉबीज़, अपनी चाहतें, अपने जो दोस्त हैं, अपना जो तुमको अभी तक तुम्हें बनाया, जिन लोगों ने, जिन सोच ने, जिससे आप खुश होते हो जिससे बेसिकली, तुम खुश होते हो, उस चीज़ को कम से कम खुद रिस्पेक्ट करो। आप चेंज होना चाहते हो, आप दूसरे के लिए छोड़ते हो, चेंज नहीं होता कोई। करेक्ट। तो नहीं, रिस्पेक्ट पहली चीज़ अपने आप को। तो ये शुरुआत से ही रहना चाहिए। समय बदल सकता है, अभी 24 घंटे में से 8 नहीं, आपने 9 घंटे कर लिए, 9 से 5 घंटे कर लिए। ये बोरियत तब आती है क्योंकि वो रेगुलर वही टाइम, आप शादी को भी छोड़ दीजिए, आप सेम काम करती जाइए, अब सब कुछ ठीक है, तब भी बोरियत आ जाएगी। वो सेम फ्रेंड्स में भी थोड़ी देर बोरियत आ जाती है। करेक्ट। तो इसका मतलब कुछ नया, कुछ फुलफिलिंग, पहले अपने आप से, अपनी हॉबी। हमेशा साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स विद ट्रस्ट, विद कमिटमेंट टू योर पार्टनर, बट अपना समय निकालना बहुत ज़रूरी है। अपना स्पेस बेसिकली, अपनी स्पेस, अपनी बाउंड्रीज, और उसमें दूसरे को उसको बेइज्जत नहीं, रिस्पेक्टफुली मैं अपनी बाउंड्री बनाती हूँ, अपनी चीज़ अपने उसमें रखती हूँ, तो दूसरे की अपने आप बन जाती है। मैं अपनी स्पेस को समझती हूँ, मैं अपने वो जो चीज़ें पल हैं उसको हमेशा छोड़ने की ज़रूरत नहीं, हम छोड़ आते हैं। हमारे यहाँ तो शादी में नाम ही बदला जाता है, सब कुछ ही भूल जा भाई, पुराना सफ़र ही भूल जा। मेरी बीवी ने नहीं नाम चेंज किया। वैसे कहते हैं नाम में भी क्या रखा है, लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि भाई आपने सब कुछ आप कह दो छोड़ दो, तो ये गलत है। जहाँ पे शेयरिंग बंद हो जाती है, जहाँ पे समय देना बंद हो जाता है, और स्पेशली कपल्स में सेक्स बंद हो जाता है, सबसे बड़ी कम हो जाता है। पहले वही हो रहा होता है, सेक्सुअल इंटीमेसी, और बाद में वो बिल्कुल बंद हो वो बिल्कुल बंद हो जाता है। इंटीमेट फील करना एक दूसरे के लिए, वो टचेस, वो नज़रें, मतलब सब कुछ बैठे हैं तुम्हें, वो नज़र तुम्हारी अगर वही है और वही आदमी या वही औरत तुम्हारी है, तो वो एक नज़र बहुत खूबसूरत लगती है। और ये सिर्फ तुम अपने लिए नहीं कर रहे होते, अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे होते हो, क्योंकि हर चीज़ जैसा कि आपने कहा बच्चे सीख रहे होते हैं। सो आपका अपना रिश्ता, वो बोरियत तभी आती है जब वो दलदल बन जाती है, तो उसे बहता हुआ रिश्ता रखो ना, सादा सरल बहता हुआ रिश्ता रखो कि कम से कम एक दूसरे से कम्युनिकेट तो कर पाओ, एक दूसरे से गुस्सा आया वो भी समझ पाओ और जज ना कर पाओ, क्योंकि तुम्हें ये फ्रीडम देनी पड़ेगी कि तू अपनी दिल की बात बोले, और मैं ये तुम्हें एक और हक देता हूँ या देती हूँ कि तू अपनी दिल की बात बोले तो मैं सुनूंगी या सुनूंगा। तो ये आदान प्रदान ये तो रहेगा ही, कोई बोर्डम नहीं। ऐसे भी कपल्स हैं जो बोर होते, बोलते भी है भाई चलो अभी थोड़ी देर, तभी मायके चली जाती थी 2 महीने के लिए छुट्टियों में, सही बात है, और इंतजार होती थी, राइट, सो ब्यूटिफुल, या। सो ब्यूटिफुल। और कई लोग हैं बिल्कुल सा सो ब्यूटिफुल है कि नहीं, कितनी खूबसूरती है। सो ये होना बहुत ज़रूरी है।
आजकल टीनेजर्स का दिल बहुत टूट रहा है, तो हाउ टू हैंडल द हार्ट ब्रेक सिचुएशन इन टीनेजर्स? बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही प्यारे से आजकल के बच्चे हैं। आजकल टूट रहा है, आजकल डिवोर्स ज़्यादा हो रहा है, आजकल पढ़ाई ज़्यादा हो रही है, आजकल सब कुछ ज़्यादा में ही हो रहा है। ठीक है, मोर, वी वांटेड मोर, वी हैव बिकम ग्रीडी सेल्फ। सो ये मोर वाला ज़माना है। सो टीनेजर्स देखो, इस हमेशा से इन्फैचुएशंस हुई हैं। पहले के ज़माने में शायद इतनी खुल के हम बात नहीं कर पाते थे, राइट। इन्फैचुएशन तो होता है, फर्स्ट फ्लटर आता है 12-13, आप ये एक 12-13 साल में, 14 साल में या 15 साल में कोई पसंद है पर नहीं समझ आ रहा, फ्लटर्स आते हैं। दिस इज यू नो स्टेपिंग इनटू दैट टीन्स एंड यंग एज, राइट, व्हेन यू गेट मैच्योरिंग ऑल्सो, या। सो ये तो हार्मोनल चेंजेस हैं। मेन चीज़ ये है कि अगेन आई ऑलवेज ब्रिंग बैक, एज यू सेड, द फैमिलीज यू कम फ्रॉम। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, राइट, तुम्हारा अपनी तरफ सेल्फ लव, ये बच्चे का ये बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट घर में क्या देखी है, छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो गए, हार्ट ब्रेक कर दिया, मना कर दिया, कुछ बोल दिया, 2 सेकंड में इम्पल्सिव नेचर आना। मेन चीज़ देखो अंकुर, हार्ट ब्रेक होना एक चीज़ है, इम्पल्सिवनेस बढ़ गई है, हाँ, राइट। एक इमेजरी लव अफेयर हो रहा है कि आपने इंस्टा पे क्या चढ़ाया या फेसबुक पे क्या चढ़ाया, इमेज से प्यार है, राइट। हम अंदर गहराई तक पहुंच ही नहीं रहे। अच्छा, बहुत जल्दी एक्सप्रेशन, ओवर एक्सप्रेशन है, पावर गेम चल रही है, ओवर कम्युनिकेशन है, सब कुछ अभी एक्सप्रेस करना है, तो कुछ भी बोल दिया, कंट्रोल नहीं है। सो मेन चीज़, हार्ट ब्रेक होना तो होता ही है, ये तो है, ये दिल है, धड़केगा भी, टूटेगा भी, बनेगा भी, फिर से हरा भरा होगा। हार्ट ब्रेक से पहले मैं ये कहूँगी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है कि वो कैसे, वैल्यू सिस्टम एंड हाउ दे आर लिविंग विद देयर पार्टनर एंड एट होम। तो बच्चे क्या देख रहे हैं अपने घर में, करेक्ट, इज इट कैजुअल थिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो वो चाहे हार्ट ब्रेक हो जाए, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो रहा है या बदनाम करके और गंदगी से? मुद्दा वहाँ पर है अंकुर। 2 सेकंड में आपने इंटीमेट फोटोग्राफ शेयर कर दी, इंटीमेट फोटोग्राफ सबको पहुँच गई, करेक्ट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, तो आपको सिखाई नहीं है। Correct. हार्ट ब्रेक होना नहीं होना, ये अलग चीज़ है। तब लव लेटर्स जाती थी, हाँ, तो वो टाइम लगता था वहाँ तक जाने में, उसका जवाब आने में, प्यार को इजहार करने में। आज 1 सेकेंड में मैसेज में हो गया, लाइक भी कर लिया, प्रपोज भी हो गया, डेटिंग भी हो गई, ब्रेकअप भी हो गया, किसी और के साथ देखा, उसको फोटो खींच के, यू नो, फॉलोइंग, उसको फॉलो भी कर रहे हो तुम, गोस्टिंग भी कर रहे हो, डिटेक्टिव भी लगा दी, सब कुछ ही। सो हार्ट ब्रेक, मेन चीज़ ये है कि भाई यंग एज है, बट हाउ आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द अदर पर्सन हु इज़ विद यू फॉर वॉट एवर टाइम दे आर। एक्चुअली आपका बहुत अच्छा इंसाइट था फैमिली का। बच्चे वही पिक करेंगे जो घर पे देखेंगे, तो वो वैल्यू सिस्टम आपको देना पड़ेगा ताकि उनका भी बेटरमेंट हो। एग्जैक्टली, आपको सचेत होना पड़ेगा आप कौन से शब्द यूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट आई फेल्ट इज कि कभी ऐसा भी होता है कि जो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है, उससे मर्द जो है ना वो इंटिमिडेट हो जाता है, राइट? सो आपका क्या कहना है उसके बारे में? स्ट्रॉन्ग आदमियों से भी आदमी इंटिमिडेट हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं, जबान ही नहीं खुलती। एक बड़ा आदमी है भाई, बड़ी कुर्सी पे बैठा है, यस सर, सो चाहे वो उधर ही है, हम इंटिमिडेट तो होना, कोई करता है या नहीं करता, आप अपने आप को कैसे देखते हैं वो है स्टोरी। या दैट्स सो ट्रू एक्चुअली। सो कई होते हैं इतने बड़े होते हैं, वो कहते हैं जो एक्चुअली रज्जा पुच्चा और बड़ा आदमी है, उसका एक नॉर्मल इंसान से भी इतनी प्यारी तरह से बात कर ले, क्योंकि उसको कुछ दिखावे की जरूरत ही नहीं है, और उससे ऐसा लगता है हर कोई बात कर सकता है। वो कितना बड़ा आदमी है जो इंटीमेट नहीं करा रहा। तो कुछ कॉम्प्लेक्स आपके अंदर होंगे जो उनसे आप हो रहे हो, स्ट्रॉन्ग औरत को देख के इंटिमिडेट होते होंगे। सो एम्पावर्ड, पावरफुल है तो इंटिमिडेट हो रहे हो, अगर आप में पावर है और दूसरे को पावरफुल देखो। बट अगर आप एम्पावर्ड हो तो आप इंटिमिडेट नहीं होगे, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो। सो हम लोग जनरेशन गैप पे बात करते हैं, क्योंकि जो मेरे मम्मी पापा 80s के जो मम्मी पापा थे, 90s के जो मम्मी पापा थे, वो अब दादा दादी बन गए हैं। बट पेरेंटिंग इज चेंज अ लॉट, राइट? जो 80-90 में माँ बाप की पेरेंटिंग थी,
आज तो वो नहीं चलेगा सिस्टम, आज तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है. सो डू यू एग्री टू दैट? हाँ, चेंज हो गई हैं और ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि चेंज एक सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल ट्रूथ है. स्वाभाविक, सबसे ज़्यादा नेचुरल चीज़ ही चेंज है, प्रोसेसिंग ही चेंज है, और ज़्यादा सतर्क भी हो गई हैं हाँ. बच्चे आजकल के, मतलब बड़े खूबसूरत. मैं हमेशा ये सोचती हूँ, पेरेंटिंग के साथ हम उनके साथ कदम से कदम नहीं मिला पा रहे हैं, वो उस स्पीड से बढ़ रहे हैं. राइट, वही. वो बच्चा तो आगे का है ना, मैं तो सिर्फ विजडम ला रही हूँ, वो तो फ्यूचर में भाग रहा है, राइट. तो मैं उसे पकड़ नहीं सकती हूँ. आज की पेरेंटिंग को समझ आ रहा है, मैं उस पर थोप नहीं सकती हूँ. वो कॉन्फॉर्म होने के लिए रीज़न चाहिए कि भाई क्यों हो रहा है. पहले हमें कहते थे क्यों क्यों पूछ रहे हो, राइट राइट. अब ये है कि भाई क्यों, सही बात है. कैसे तो बाद में करेंगे, पहले क्यों बताइए कि ऐसा क्यों किया गया. और वो ये नहीं है कि वो आपसे लड़ाई में हैं, वो समझते हैं, वो कहेंगे कि भाई ये हुआ और ये हुआ और मुझे नहीं समझ, तो उसको भी समझदारी से ले रहे कि भाई नहीं समझ आया, नहीं समझ आया ये. सो आज के बच्चे के साथ पेरेंटिंग चेंज हो रही है और होनी चाहिए. दैट्स अ मेन थिंग. उन्हें आपको अपने सर्कल, अपना पर्सपेक्टिव, अपना परसेप्शन ऐसे बड़ा करना पड़ेगा. करेक्ट. और पहले के बच्चे और अब के बच्चे में भी फर्क है. बहुत फर्क है. बहुत फर्क है, वो पैदा होते ही फर्क है. भाई माँ ने 9 महीने रखा तो बच्चे, माँ के सिर्फ इमोशंस ही नहीं, जो जो माँ ने आज तक माँ बाप ने सीखा है, पूरी जीन्स उस टाइम तक उसके पास है. हाँ, वो भी है. किस उम्र में कब कहाँ निकलेगी, चाहे बीमारी बन के, चाहे सक्सेस बन के, चाहे उम्मीदें बन के, चाहे विजुअलाइज, चाहे क्रिएशन बन के, वो सब कुछ वो अपने डीएनए में लेकर आ रहा है. करेक्ट. और उसके बाद आज के युग में पैदा हो गया. बताओ, तो ये तो होना ही है. तुम समय को कैसे रोकोगे, समय तो चल पड़ा. चेंज हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि बच्चे फ्यूचर के हैं. डू यू थिंक अ मदर इन लॉ कैन बिकम अ मदर? नहीं, पर ज़रूरत क्या है. ज़रूरत ऐसी है क्योंकि जब एक लड़की बेसिकली घर छोड़ के आती है और शादी होके दूसरे घर बजाती है, लेकिन घर पे उसको माँ बाप का लाड़ प्यार मिलता है. बट वही सवाल आपसे इसलिए था क्योंकि दो अलग फैमिलीज इन्वॉल्व होती है, दो अलग वैल्यू सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं. एक लड़की एक घर से उठ के आती है, दोनों घर अच्छे हैं, दोनों घर ठीक हैं, लेकिन अलग हैं. So, do you think that a son-in-law will actually be acting like totally like son? और वहाँ पे son-in-law है तो वो भी. तो मेरा मेरा नहीं, ये मैं एक सवाल, बात कर रही हूँ जहाँ आपका पे सवाल mother-in-law. बिल्कुल सही है. मेरा सवाल जेंडर स्पेसिफिक नहीं था. मेरा सवाल ये था कि चलो मैं इस सवाल को रिफ्रेश करके बोलता हूँ, कैन अ सन इन लॉ बिकम अ सन? Yes, it is very difficult. It has been that son-in-law के कितने, वही अगेन मीम्स आप देखो भी. मैं तो दामाद हूँ, दामाद जी को पहले पूछो, सबको छोड़ दो. सन है जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन दामाद जी उसी तरह से, बहू पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा कुछ उसके ऊपर होता है. बेटी को तब भी माफ़ी दे दी जाती है. अगर बेटी को माफ़ी दे दी जाती है तो बहुओं को पूरी तरह मदर के ऊपर है. जिसके घर में जो आ रहा है उसको पहले करना है. और बिल्कुल बन सकती है मदर इन लॉ, अपनी माँ से ज़्यादा अच्छी मदर इन लॉ रही हैं जिन्होंने बनना है. हाँ. तो बन सकती है, बन सकना डेफिनेटली. बट आपके घर जब बहू आई है, मेरे घर कोई मेहमान है, वो मेरे ऊपर है कि मैं उसको कैसे, उसके साथ उसको कैसे फील कराऊं. एग्जैक्टली. तो ये आपके ऊपर है. आप पहले मदर बनिए ना. अगर वो लेट सोती है तो सुबह उठाना, ना उठाओ ना. नहीं नहाती तो ना बोलो ना, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ना ताने दो. अगर उसने मुँह हाथ धोए बिना रसोई घर में घुस गई तो ताने की क्या ज़रूरत है भाई. हमारे घर में तब अचानक हमारा घर हो जाता है भाई, उसका भी तो, उसका ही तो घर है. अगर एक फर्नीचर इधर से उधर लगा दे तो आफत आ जाती है मदर्स इन लॉ को, कि उनको लगता है कि उनकी टेरिटरी में किसी ने आके अपना हक जमा लिया. तो इट इज़ मदर इन लॉ का ही पहला काम है कि वो उस लड़की को अपना महसूस कराएं. जैसे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे बात आपने याद दिलाई. मेरे भाई मुझे हमेशा बोलते थे, देखो भाई, अब एक माँ का जना, एक ही माँ का, कोई भाई मतलब और भाई भाई बोलोगे, पर भाई भैया तो भाई तो वही है ना.
खैर वो पूरे हो गए, 24 साल में पूरे भी हो गए। मैंने कभी किसी को राखी नहीं बांधी उसके बाद, क्योंकि मुझे हमेशा लगा भाई एक माँ का, और ना ही मैंने कभी किसी को भैया बनाया, मुझे कोई नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग ज़िंदगी रही, और वो पूरे डेथ हुई, 24 साल के ही थे, पूरे हो गए। तो मैं मतलब हंस पड़ती थी कि मेरा भाई ऐसे बोलता था, और एक टाइम आया कि वो रहा ही नहीं। बट मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी को भैया। दोस्त बोलो, डरते क्यों? कि अपने पे शक है? जब अपने पे शक नहीं, अपने पे विश्वास है, तो दोस्त से बढ़कर और कौन होगा? सो लेट्स टॉक अबाउट द जेंडर गैप थोड़ा, क्योंकि अभी काफ़ी ये ट्रेंड में है कि जो लेडीज है, दे आर नॉट एनफ लेडीज इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट्स और इन एनी फील्ड, है ना, बिजनेस में ले लो या कहीं पे भी ले लो। सो डू यू थिंक कि उनको सिस्टम अलाउ नहीं करता है ऊपर आने में, या फिर एक्चुअली है ही नहीं? एक्सपोजर नहीं मिला ना। एक्सपोजर मिल जाएगा। ये तो नहीं है कि औरतें काम नहीं करती, सबसे नीचे से लेकर आप सबसे ऊपर, किसी भी पॉलिटिशियन को देखो, कोई भी देख लो, आपका प्रॉपर काम होता है, बल्कि और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आपके पास सब कुछ आता है। तो ये जो गैप है, क्योंकि शायद एक्सपोजर नहीं, शायद क्योंकि इस तरह से हमारी सोच रही कि जहाँ पति है वहाँ पर तुम मूव भी कर रहे हो, तो क्योंकि औरत ने बच्चा, उसके कोख है, उसने बच्चा देना है, आप ये क्यों सोच रहे हो कि वो वहाँ तक नहीं पहुँची? ये क्यों नहीं सोच रहे उसने एक कंपनी, एक पूरी की पूरी आपने एक नई जनरेशन को जन्म दिया, उसकी परवरिश को जन्म दिया, उसका कितना एक्सपीरियंस है? तो उसने अगर सबैटिकल लिया है तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से ले रही है। तो वहाँ पे शायद आपके कॉर्पोरेट ईयर्स कम हो गए हों एक्सपीरियंस में, बट कितना एक्सपीरियंस यहाँ पर है, तो वो एक्सपोजर नहीं है। हमेशा हम ट्रांसफ़र होती है, वाइफ्स उठती हैं साथ में जाती हैं, तो उनके तो गैप आ जाता है ना। करेक्ट। किसी भी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी जॉब हो, वो तो उठती हैं, बच्चे उठाते हैं, या तुम अलग अलग रहो, जैसे होता है कि भी दोनों की जॉब है, नहीं तो एक कहता है भी साथ चलो, दोनों साथ मिल के रहेंगे, है कि नहीं? तो क्योंकि टाइम बदल रहा है, तब सोच अलग रही, बट अभी इस सोच में अलग होने की ज़रूरत नहीं है कि तुम डिवोर्स तक पहुंच जाओ, बट द फैक्ट इज़ दैट कि कॉमन पॉइंट्स अपने ढूंढो। और अगर लेडीज़ अब अगर साथ, यही है ना कि एक डरी हुई माँ का डरा हुआ बेटा, तो एक सक्षम माँ के सक्षम बेटे, तो उसने अपनी माँ को अगर बोल्ड देखा है तो वो एक बोल्ड लड़की को एक्सेप्ट करेगा। करेक्ट। एम्पावर्ड पर्सन एम्पावर पीपल, पावरफुल पीपल मेक मोर स्लेव्स, राइट? तो जब लड़कियां और लड़के आपस में बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये सोच आ रही है, तो ये भी एक टाइम आएगा कि कॉर्पोरेट में जाएंगे तो मजाक नहीं उड़ेगा। क्यों हमेशा अकेली औरत ही ऊपर होती थी? ऐसा देखा जाए, वो अकेली है, जब ऊपर पहुंच गई, इसका अपना तो परिवार होगा नहीं, तो आ गई है जी, सुबह सुबह बैठ गई है, ऐसे भी तो कमेंट्स बोले जाते थे। जब एक औरत हाइट पे पहुंचती है तो उसका भैया इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना होगी। कितनी सिंगल औरतें फिर ऊपर पहुंच रही होती थी, क्योंकि एक्सेप्टेड ही नहीं था। आज एक्सेप्टेड होगा, क्योंकि आज भाई लोग अपनी बहनों को चाह रहे हैं वो आगे जाए। हाँ। ब्रदर्स, या मदर्स, नो, फैमिली पूरी कि भाई मेरी बहू आज इतनी, जिस दिन हर सास ये बोले कि मेरी बहू इतनी बढ़िया तरह से काम, क्या मज़ेदार कमाती है और क्या मज़ेदार सबको रखती है, तो वहाँ का बच्चा भी वही सीखेगा, वहाँ का बेटा भी वही सीखेगा, और वहाँ पे बहू भी सोचे कि मदर इन लॉ बहुत अच्छे से घर संभाल लेती है, अरे ये भर भर के गिफ्ट दूँ। लेट दैट कम एज अ कम्युनिकेट एंड लेट द टाइम टेक इट्स ओन टर्न इन पॉजिटिव वे। यू हैव अ चॉइस। लेकिन ये हो रहा है, अब शुरू हो गया, वही मैंने कहा, हो जाएगा, हो जाएगा। ये चेतना आएगी तो ये भी हो जाएगा। हाँ, और मेट्रोज क्यों में तो नहीं, हो ही रहा होगा। हो रहा है, और I've आगे seen- और भी होगा। हाँ, I've seen lot of women at very good positions. of Exactly. corporate. And they have a beautiful family and Definitely. relationships and all. They are maintaining. अब obviously वो खाना नहीं बनाती है क्योंकि नहीं बना पा रही है ना, तो वो क्या और हो कैसे गया? बनाएगी? तो क्या हो गया? हाँ। आदमी भी अपनी गाड़ी खुद नहीं रगड़ रहा है, हाँ, वो सुबह exactly. आदमी वो गाड़ी रगड़ने, साफ करने वाला आ रहा है, right? So things So have let's changed. accept it, and हाँ. why not? Yeah. And why not? So definitely अभी तक नहीं हुआ, अब हो जाएगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि मेट्रोस में ऐसा कुछ नहीं है कि औरत है इसलिए वो टॉप मैनेजमेंट में नहीं आ रही है। आई हैव सीन लॉट ऑफ वुमेन। एग्जैक्टली, ये पहले का ट्रेंड था पुराना। आप डीएलएफ साइबर हब में जाओ, आप देखो वहां पे कैसे कैसे फीमेल्स आर लीडिंग वेरी बिग एंड पोजीशंस गुड फैमिली लाइफ एंड गुड, हाँ, लाइक बैलेंस्ड हिसाब है पूरा, बढ़िया।
एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि बहुत सारी जो फीमेल्स है हमारी कंट्री में, दे टेक एडवांटेज ऑफ बीइंग अ, Yes, I've heard so much about एंड that. अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लॉज हैं दे आर फीमेल सेंट्रिक देखा जाए तो, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉज है विच फेवर, इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ना, दोनों साइड्स हैं, लेकिन मैंने बहुत देखा है ये, जहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी फीमेल्स हैं, वो अपने फीमेल होने का फ़ायदा उठाती हैं और बहुत सारे काम उनके निकल जाते Politics of sex. हैं। यस, That's एंड दे that's a नो। thing. They exactly know. देखिए जी, अगर बहुत अमीर आदमी के सामने आज भी एडवर्टीजमेंट में बड़ी सी गाड़ी के सामने एक सुंदर सी मॉडल दिखाई जाती है, शी एग्जैक्टली नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू. Exactly. So we have accepted it. The moment it changes, they'll become, cautious of it. They know it. आदमी को उस औरत की कमजोरी पता है कि इसको जेवर दो, इसको हर बार एक सेट दो, इसको घुमाने ऊपर ले से जाओ, घुमाने ले जाओ, इसको खाना सुन लो, खिलाओ। चाहे हूँ कितना मजाक हो लेकिन सुन रहा है, और तारीफ कर दो कि बहुत स्वाद बना है, उसको इमोशनली है. तो औरत को पता है कि आदमी को किस तरह से कमी है उसकी. तो दोनों तरफ है. It's a politics of sex. It's an understanding between over the years they have drawn. So they exactly know where to exploit. They exactly know Yeah. where to say that I'm suppressed. To go into that favor. They exactly know. Like the men know it. They exactly know how to exploit a woman. So both ways. Let's talk about both ways. Both ways. उसने एक्सप्लॉइट इतने साल कर लिया, इतने सदियों से कर लिया, अब उठी है, कहती चल बताती हूँ, मुझे तेरी कमी पता है, तुझे मेरी कमी पता है, चल नेगोशिएट करते. देयर इज अ गेम ऑफ नेगोशिएशन, दैट्स अ गेम ऑफ नेगोशिएशन इन कॉर्पोरेट और रियल लाइफ. सो सो लेट्स सो इंटरेस्टिंग अंकुर. हाँ, इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें एक ये है कि एक लड़की एक अननोन ग्रुप ऑफ मेन पे भारी पड़ सकती है कॉमन सड़क पे, लेकिन एक मर्द अननोन औरतों पे भारी नहीं पड़ पाएगा कभी भी. या इन अ डिफरेंट वे, इफ आई पैराफ्रेज इट, एक कॉमन जगह पे, एक सड़क पे अगर लड़की ने चिल्ला लिया तो लड़का तो पिटेगा पहले और फिर बाद में उसकी बात ठीक सुनी बात है. जाएगी, लेकिन उल्टा मुश्किल है. तो वो मेरा पॉइंट था. ऑब्वियसली इन अ लार्जर वे देखा जाए, सोसाइटी, देश, समाज में, वो अलग बात है. वो दैट इज नॉट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि सड़क पे जो हरकतें होती है ना, मैं वो बोल रहा हूँ, मेट्रो में, बसों में, ट्रेन में, हर कोई नहीं करता. आई एम नॉट जनरलाइजिंग. नो, बट देखो ना कि होती भी तो आई है कि भाई हम डीटीसी में घुस जाते थे, तब हमारे ज़माने में ऐसे बदतमीजियाँ होती भी नहीं थी, कम था, सभी डीटीसी में जाते थे अपने ट्रांसपोर्ट में. सारा कोई गाड़ियाँ तो होती नहीं थी हमारे बचपन में, लेकिन बदतमीजियाँ अलग तरह से होती थी. हाँ. अब मैं वो, रात को सड़क पे, मैं मेरी केयर टेकर के साथ, मैं छोटी सी और मेरी दीदी साथ में, हम सड़क पे रात को वॉक कर रहे हैं और दीदी ने चुन्नी पहनी है. ये पुरानी बात बता रही हूँ मैं. और एक मोटरसाइकिल वाला है, उनकी चुन्नी ले गया. मैं छोटी सी, मैं 8वीं 9वीं में, 80s की बात कर रही हूँ. मैं डर गई. हुई ना, 80s में हुआ ना ये. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो ये चीज़ें आज भी हो रही हैं. तो वहाँ पे जहाँ जिसको दाव लगता है, मौका मिलता है, फिर वो भी प्ले अप कर देती हैं. जितना दबेगा कोई चीज़, उतनी उभर के बाहर आती है. अगर एक कपल कंसीव करता है और अगर कोई कपल बोलता है, या अगर कोई बाप बोलता है कि मुझे लड़का चाहिए, तो वो ना कूल नहीं रहा है अब, या उसको ऐसे देखा जाता है कि क्या तूने लड़की नहीं चाहिए. हाँ, ये मैंने भी नोट किया एक्चुअली. आप ओपनली नहीं बोल पाते ये चीज़ें अब राइट. वही वाली चीज़ है ना, दबाई हुई. जैसे मैं कल ही अपने एक दोस्त से बात कर रही थी अंकुर, तो मैंने ये बोला कि बहुत कम आप देखोगे कि 2 बेटे हैं तो तीसरी बेटी किसी की नज़र आए, बट बहुत कॉमन दिखता है कि 3 बेटियां चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने 2 बेटियों के बाद एक बेटे के लिए ज़रूर कोशिश की होगी, लेकिन 2 बेटों के बाद उन्होंने कहा बस भाई बहुत हो गया, भाई बहुत हो गया, हमें कोई नहीं चाहिए. मैं भी ऐसी थी, बस 2 हो गई, बस हो गए, हमें नहीं चाहिए तीसरा. तो मेरे फादर मुझे ये बोल रहे हैं, जब मैं कंसीव किए हुए हूँ पहली बार, कि ये मत सोचना कि लड़का होगा या लड़की, जो भी आत्मा है
फले फूले, सुख से आए, शारीरिक रूप से सुख ले, हर तरह से भोगे सुख, ठीक है, और अपनी तकलीफें भी जो आए उनसे बाहर निकल पाए। हर चीज़ रोज़ उससे पकड़ के बात करो और उसको अच्छी विजुलाइजेशन दो और ये दो। ये मत सोचना लड़का है लड़की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तंदुरुस्त बच्चा है। ये मेरे फादर बोल रहे हैं। और मेरी सास है कि जब मेरा बेटा हो जाता है, ओहो शुक्र है लड़का हुआ, लड़की हो रही तो अभी हम रो रहे होते। मुझे तो ये बात ही नहीं समझ आई। और मैंने बोला पर मैं तो ये हक नहीं देती हूँ किसी को मेरे बच्चे पे रोने पे। बेटी भी होती तो भी ठीक था और बेटा हुआ है तो भी, दोनों में से एक ही होगा ना। मेरे फादर ने मुझे यही बोला भी दोनों में से एक ही होगा। तो फिर जो आए खुशी खुशी आए। मैं वहाँ से आ रही हूँ और जब हो गया और मैंने कहा जी जब हो गया तो ये बात बोलने की क्या बात हुई? करेक्ट करेक्ट। Can you imagine? Yeah. And this is 28 years back. Why? Why is it needed? So वो अब लड़कियों को लगता है भाई बोलना ही छोड़ दो, भाई जो हो ठीक हो जाए भाई। तो वो जरा बोल दिया तो डरने लगते हैं हम। You लेकिन अभी understand? भी है। हाँ तो अभी भी है। हाँ बेटा हो बेटी हो जो भी है, बट द फैक्ट इज दैट कि भाई फजूल में क्यों? क्योंकि इतनी दर्दें उठाई हैं, इतने अबॉर्शंस हुए हैं अंकुर हमारे पास केसेस, क्योंकि बेटियां हो रही हैं और अबॉर्शन पे अबॉर्शन, क्योंकि वो चेक करते हैं खुफिया तरीक़ों से और क्योंकि बेटी है उन्हें ये तो समझ आ गई कि बेटे की वजह से ये भाई स्पर्म काउंट पे है पे कि भाई वो कौन सा है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जो भी हैं, तो ये तो उसकी वजह से है। लड़की का तो सिर्फ कोक है, लेकिन तब भी अबॉर्शंस पे अबॉर्शंस हुए जा रहे हैं। तो सोचो वो कहती भाई लड़का ही हो जाए, कितनी तकलीफें। आप ये भी जाइए ना कि तकलीफें, शरीर है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, शरीर और उसके बाद पैसा। मैं हर किसी को बोलती हूँ रिश्ते भी रिश्तेदारियाँ हैं। सगा भाई भी एक मकान पे ही लड़ाई कर रहे होते, दो सगे भाई, है ना। वो पॉन्टी चड्डा के गाने सुनिए थे आपने, उसको बाई को मार दिया एक प्लॉट के पीछे। इमेजिन बहुत है, वो तो बड़े बड़े लोगों की बातें हो रही हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज 50,000 करोड़ के ऊपर का धंधा और एक प्लॉट के पीछे बाई को गोली मार दी। सो पहले से ही माँ बाप को, लोगों को भी अक्लमंदी अपने विल में छोड़ दो भाई, चीज़ें लिख के क्लियर कर दीजिए प्लीज़। सो बट द फैक्ट इज दैट दिस इज व्हाट हैपेंस। तो इसलिए अभी भी है वो एंड इट्स ओके। तो इसलिए वो कहाँ से आ रहे हो वो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। I've heard lot of people saying that saying no is very important, right? But मेरे से भी नहीं होता है actually, frankly. ना बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये how to develop this habit और confidence तो नहीं बोलूँगा, but how to develop yourself so that you can say no on the face. By saying it on the face. So, पहला तो ये रिकग्नाइज करिए Thank you. कि आपको क्या नहीं पसंद। पहला ये रिकग्नाइज, जैसे मैंने पहले बोला क्या नहीं पसंद, क्या नहीं चाहिए। नहीं पसंद नहीं, नहीं वो सब तो कुछ है। फिर लेकिन by बोलना है say, ना ना। तो बोलिए ना, हाँ भी तो बोलना आया है तो नहीं बोलना। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात, मैं ब्रिटिश काउंसिल से अपना, क्योंकि जर्नलिज्म बहुत पहले किया था, फिर मैंने कहा क्रिएटिव राइटिंग करती हूँ, तो मैंने ज्वाइन किया। तो ब्रिटिशर ही हमें ले रहे थे हमारे जो थे टीचर। सो एक ने पूछा सर हाउ डू आई बिकम अ राइटर? तो उसने कहा बाय राइटिंग। इट्स सिंपल, बाय डूइंग, बाय एक्शन। करके तो देखो एक बार। So how do you relate to being a Kashmiri Pandit? शांति प्रिय, सोच भी इतनी ऐसी हो जिसमें तुम्हें उस शिव का एहसास हो, और विद्या के साथ, और अपने जो बागों की खुशबू, और एक ऐसी कौम जिसमें आराम से रह रहे थे, आराम से हैं। That's what I relate. और स्वाद खाना, बहुत स्वाद खाना। और मैं ये ज़रूर कहूँगी क्योंकि मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि बहुत सनकी है विवाह का खाने, तो जिसने बचपन में स्वाद खाना खा लिया हो ना, तो ऐसे नहीं कुछ भी खाया जाता। अरे आइए कभी घर, हम आपको खाना खिलाएंगे। सो स्वाद खाना, It's a very big plus for us actually, food. है ना, थोड़ा मसाला है, तेल है ज़्यादा, बट ठीक है। नहीं पर कम कर लो, कम कर लो दिल्ली के हिसाब से। रोगन जोश में अगर आप अब उसमें नहीं डालोगे तो क्या डालोगे? दमालू में आप मसाले नहीं डालोगे तो फिर क्या होगा? बट तब भी इतना, मतलब एक स्वाद खाना, रज के, मतलब सब कुछ उसमें है। मतलब मैं आज तक आधे हिंदुस्तान में घूमा लेकिन अपनी मिर्च नहीं छोड़ पाया।
अच्छा, मैं मिर्च कम खाती हूँ, नहीं, इसलिए कश्मीरी मेरे लिए में चाहे पूरा- कम हो चाहे हाँ, ज़्यादा हो, but लेकिन वो मैं वैसे कलर बोल की रही हूँ, बात but कर वो रहा जो रंग आती है, वो जिस तरह से नहीं हो बनता है, पाएगा। तो उसका मजा ही कुछ और है। हाँ, नहीं हो पाएगा जी, हाँ, देगी जी, मिर्च नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी भाई, वो तो वो जान है, तो भैया वो सौंठनी का मसाला वो जान है, वो हींग के तड़के वो जान है, वो आप नहीं कुछ कर सकते, बस है। लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी बिलीव दैट अभी सर्वाइवल मोड पे है हमारी कम्युनिटी। मैं एक बात यहाँ पे बोलूँ अंकुर, एक है सर्वाइवल मोड में होना, एक होना सर्वाइवर। मैं कहती हूँ कश्मीरी पंडित सर्वाइवर है और हमेशा रहेगा। तो कैसा लगा सुनने में? नहीं आपने स्थान बदला क्योंकि कुछ हुई, हालात हुए। 1947 के बाद तो ठीक ही थे ना, फिर हालात शुरू हुए, भाई वो तो हो गया था ना अलग, जो भी होना था, तकसीम हो गई थी, अलग हो गए थे, ठीक था। फिर जो हुआ उसमें मौतें आई, क्योंकि हम लोग बेसिकली लड़ाई वाले नहीं हैं कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित जॉब वाले हैं, मुंशी हैं, गवर्नमेंट जॉब है। हम सिखों ने फिर अपने अवतार उठाए, तलवारें उठाई और पंजाब में आए, राइट। हम लोग लड़ाई वाले नहीं हैं, हम शांति प्रिय हैं। जो कश्मीर की वैली में रह लिया वो तो शांति प्रिय हो गया ना, सब कुछ ही मिल गया, शंकराचार्य से लेके सब कुछ मिल गया, राइट। तो हमें लड़ाई नहीं है। जैसे गुजराती कोई भी नहीं है डिफेंस में भाई, वो माल वाला बंदा है। आई एम जस्ट सेइंग दैट, ठीक है। हर जगह की अपनी पहचान है, आंध्राइट्स की अपनी पहचान है, तमिलियंस की अपनी पहचान है, बंगाली अपनी पहचान में है। तो कश्मीरी शांत है, कई लोग इन्हें डरपोक भी बोल देते हैं कई बार, है ना, लेकिन ये शांति। औरंगजेब के बाद तक जब तक जो होना था कन्वर्जन, ये वो हुआ, उसके बाद 90 में जाकर हुआ। तो क्योंकि जो भी हुआ पाकिस्तान की वजह से, आज़ाद कश्मीर की वजह से जो भी हुआ, राइट, फिर एक भेड़ चाल भी हो गई, लोग निकलने शुरू हो गए एक के बाद एक के, बस फिर वो निकलते ही गए और सब छोड़ आए, कुछ हज़ारों में ही रह गए। डू यू एग्री दैट? आई मीन सिचुएशन वैसी थी कि छोड़ना पड़ा लोगों को। सबको नहीं, लेकिन कुछ सबको खड़े सब भी हुए। मेरी इनसे बातचीत, जो अभी श्रीनगर में रहते हैं, उनसे बातचीत नहीं हुई। अभी तो लाइक इट्स नहीं, अभी नहीं, जो रहे वो थ्रू आउट उस टाइम भी थे। एक दो होंगे, मुझे हाँ, नहीं तो लगता। ठीक है, मैं उस परिवार को, मैं उनसे भी रिलेटेड हूँ जो वहाँ रहे। मैं बात कर रही हूँ आपसे, चाहे जगत रानी हॉस्पिटल वहाँ क्या होता था, वो भी मेरे दूर की रिलेटिव रहीं, तो वो उनसे मैं 99 में जाके मिले भी, कारगिल के बाद जाके मिले भी हम उधर। तो उनका हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम था, सब कुछ था, तो वो भी वहाँ रहीं। और भी मेरे हैं जिनके होटल थे, वो वहीं रहे, वजीर बाग में हो या वो रहे वहाँ। कुछ उनमें से एक दो की गोलियां भी जो लगी हुई, बट वो रहे, कुछ रह लिए, बाकी परिवार को भेज दिया, कुछ रह गए, जो भी हुआ। पॉइंट इज़ दैट कि अब सारे निकले हुए हैं, चाहे आज 370 चला गया हो, लेकिन वापस आना। अब वो 30 साल में सर्वाइवर है, एक है सर्वाइवल मोड में होना, एक सर्वाइवर है। वो हर जगह अब सेटल होके 2 जनरेशन हो गई है, अब वो बस गए हैं। कश्मीरियत है, चाहे इंडिया कहीं पर भी चला जाए, वो इंडिया अंदर से तो नहीं जाता ना, राइट। यू मे बिकम एन अमेरिकन बट यू स्टिल हैव इंडिया इनसाइड यू, राइट। सो अब मेन चीज़ ये है कि भाई आप वापस आ रहे हैं नहीं, क्योंकि सब अब बस गए हैं, उनकी नौकरियां बन गई, आगे नेक्स्ट जनरेशन हो गई और निकल पड़े हैं। जब तक कोई ऐसी बड़ी कंपनी, फॉर एग्जांपल टाटा जी, कल सोचे कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ और फिर मैं लोगों को लाता हूँ और वहाँ, हाँ, कश्मीर में भाई वापस बसाना है, तो किसी एक बड़े बिजनेस उसमें, क्योंकि रोटी रोजी, नौकरियां भी तो चाहिए ना। फिर सिर्फ वहां जाके अपने घरों में थोड़ी ना बैठ जाओगे। पढ़ाई, इज्जत, ठीक टाइम पे इम्तिहान होना, सब कुछ चाहिए ना। डिफेंस चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, इस तरह से। ये नहीं कि स्पेशल प्रोटेक्शन, वो तो हम डील कर लेंगे। आज हिंदुस्तान इतना सक्षम है कि सब डील कर लेंगे, राइट। लेकिन वहां जाके खाना भी, क्योंकि हम तो नौकरियों वाले थे ना, तो वहाँ अगर वापस कोई जाता है और कहता है मैं यहाँ पे आया हूँ और इंडस्ट्री या कुछ लगाता हूँ, तो अपने लोग लाएगा, फिर लोकल भी लेगा कुछ को, फिर 2 जनरेशन भी जाएगी जब लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करने लगेंगे। तो अभी बाहर के लोग शायद इन्वेस्ट करेंगे धीरे धीरे, अभी भी डर का माहौल, बट द फैक्ट इज़ दैट कितनी देर डरोगे? ये नहीं कि आपको वापस जाना है, बट किसी बड़े को बड़ी प्लानिंग में तो आना ही पड़ेगा वापस उस चीज़ को जीवित करने के लिए। What I wanted to say is कि जैसे बाकी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे हमारे साथ जो भी हुआ, लेकिन अभी
जो हम डिसइंटीग्रेटेड लोग हैं, फ्रेगमेंटेड है सारे। सर 1947 में हुआ, सब लोग इधर आए डिसइंटीग्रेट, किसी का लखनऊ में कोई था अपना, किसी का हैदराबाद में था, किसी का लुधियाना, सब अपने अपने रिश्तेदार जहाँ जहाँ पहुँचे, कितने लोग कैंपों में रहे, उसके बाद अपना अपना बसे, फिर उन्होंने एक जनरेशन में फिर दोबारा शुरू किया। ठीक है ना, डिसइंटीग्रेट हुए हो। मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि अगर कोई प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी, 370 को हटाना भी तो एक स्ट्रैटेजी मूव था, तो अगर कोई है तो हाथ मिला के वहाँ लाइए, आप उन्हें महफूज कीजिए और बड़ी तादाद में फिर से वहाँ पे पूरी रिहाइश शुरू कीजिए। तो जो डिसइंटीग्रेटेड है, हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन, हो सकता है कोई आए, फिर से जॉब्स निकले, फिर से वो, क्यों नहीं हो सकता? विभा गुड्डू है, शी इज डूइंग सो मेनी थिंग्स, राइट? उससे पहले एंटरप्रेन्योर्स, उससे पहले डॉक्टर्स, सब पढ़े उससे लिखे पहले हैं, सब सब काम कर रहे हैं, सॉर्टेड लोग हैं, solid। और ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे एक दूसरे को आप हेल्प कर सकते हो। तो कर लेंगे, नहीं हो रहा है, हो जाएगा, नहीं हो रहा हो है। जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नौकरी छोड़ दो और सबकी मदद करने लग जाओ, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ सकता है ना। सो आपने ये बोला, आपकी बेटी बड़ी हो रही है और अगर 20 साल बाद वो अपनी जॉब में है और सब कुछ है, बाहर जाती पढ़ती है, सब कुछ है, 20-25 साल में कहती बाबा वो टाइम आया ना, बट मुझे कश्मीर में अच्छा लग रहा है, मैं उधर एक फ्लैट लेना चाहती हूँ और वहाँ रहूँगी, आप मना नहीं करेंगे, इनकरेज कीजिए, एक नेक्स्ट जनरेशन को आने दो, फिर से बसने दो। बहुत झटके से निकले हैं वो लोग, बहुत दुख होता है। कोई भी राइट में जब छोड़ के जाते हो तो एक जनरेशन, 2 जनरेशन लग जाती है, राइट? चाहे वो 84 की चीज़ हुई हो, चाहे यू अंडरस्टैंड, एक generation जाएगी। वो आपकी 1-2 जनरेशन चली जाती हैं। तो जनरेशन में जब तक वो बातें हैं तब तक वो एक जज्बा भी दोबारा आने की उम्मीद होता है, और फिर तुम ओवरकम करते हो और बाहर जाते हो, फिर कहते हो चलो मैं वापस आऊँ। कितने लोग हैं जो वापस भी आ जाते हैं और कहते हैं चलो फिर से बस आते हैं। क्या पता, कुछ नहीं पता है कि आगे क्या होगा, लग जाएंगे 30 साल। एक इतनी बड़ी हिस्ट्री में 30 से 50 साल क्या है? हाँ हाँ हाँ। यू अंडरस्टैंड? पारसीज बॉम्बे में, I was about to say about right? Parsis. It's a small community, very Yeah, small community, yeah. but still very powerful and very compact. क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग जुड़े हुए हैं आपस में। हम इतने कम हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वोट ही नहीं है, सेंटर को भी नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि वोट ही नहीं है। अब हमें करना खुद ही है। जब औरंगजेब के बाद सभी मुस्लिम हो गए, कुछ ही परिवार तो थे जो पंडित रह गए थे, हाँ, राइट? तो वो फिर उनसे वहाँ पे भी शादियाँ हो के, फिर वो यूपी के उस साइड इलाहाबाद और इस साइड में शादियाँ हुई पंडितों से, दूसरी जगह हुई तो वो कुछ ही परिवार तो रह गए थे, बाकी तो सब कन्वर्ट हो गए या ख़त्म हो गए थे। हिस्टोरिकली भी तो जाओ ना, तो थोड़े से ही रह गए थे, राइट? सो अब ये कहना कि वो बाहर शादियाँ नहीं होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन येट आप ये कहना चाहते हो कि कश्मीरियत को बरकरार रखना, हाँ, है ना? कश्मीरी अब पंडित ये नहीं है कि भाई community, आगे yes. बाहर शादी नहीं करेंगे, ये नहीं, सब कुछ होगा, राइट? ये सब कुछ होगा कि भाई कोई पंजाबी आ रहा है, कोई हाँ, नहीं, वो कहीं आ रहा ठीक है, वो है। सब ठीक है, लेकिन आप अपनी कम्युनिटी को भी पहले रिकग्नाइज करके इकट्ठे हो जाओ। बस वही मेरा That's पॉइंट, it. वही मेरा पॉइंट। That's it. आई वुड लव टू सी कश्मीरी 4-5 हज़ार लोग जमा हो जाए शिवरात्रि पे और हम एक जुलूस निकाले। तो करिए, किसने रोका है? अगर दुर्गा पूजा हो रही है तो महाशिवरात्रि भी करिए, उठिए करिए, यूथ ही उठेगा ना आप जैसे। करेक्ट, वही मेरा कोशिश है कि एटलीस्ट इस ये जो महाशिवरात्रि है, कहीं से शुरुआत कीजिए। हाँ। सबके मन की एक ही जज्बा है कि यार सब मिलें, यार वो ख़त्म हो रहा है। जब सबके मन में है तो क्यों ख़त्म होने दे रहे हो? तो भाई है ना सामने, तो मिलिए, तो एक कॉमन कम्युनिटी बनाइए, चाहे महीने में एक बार मिलना है, चाहे 2 महीने में मिलना है, चाहे कभी भी मिलना है, तो बनाइए, कोई शुरुआत करिए। 5 से 10 हो जाएंगे, 10 से 15 हो सकता है, कम्युनिटी सेंटर छोटा पड़ जाए, है कि नहीं? तो सबकी ख्वाहिश है कि वो ख़त्म हो रहा है, जैसा आपने बोला। तो जब इसका मतलब सबके यहाँ पे पीड़ा है, पेन है, तो उसको पॉजिटिव ऑपोजिट रिस्पॉन्स से भर दीजिए, मिलना शुरू कर दीजिए, नमस्कार बोल के आगे बोलना शुरू कर दीजिए। A sizable number of people are working towards it and they are doing very good job, है ना? Individual contribution is one thing, collective consciousness is another, and contribution is another thing. So they are working towards bringing people together. So announce one space, let all of them be together, united, announce an event, and let's just be.
थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ इतना समय बिताया, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और आई होप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। और हमारी ये तो कॉन्वर्सेशन पूरी अक्रॉस रेंज हुई थी, तो इसमें 12 साल से लेकर जितने भी 100 साल के बंदे को भी कुछ ना कुछ मिला होगा सोचने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड इट वाज एन अमेजिंग पॉडकास्ट, बहुत मज़ा आया। थैंक यू अंकुर, और खूब सारे क्वेश्चंस आपने पूछे और मैं ऐसे शिफ्ट हो रही थी अभी इसको ये और ये तुमने पूरे हर एंगल से जो क्वेश्चन पूछे, दैट वाज सो इंटरेस्टिंग। थैंक यू। थैंक यू।